इस मानव जीवन में इस कथा का एक नित्य संबंध है। कहे कि मानव जीवन से कथा का क्या संबंध? कहे कि देखो भैया, जैसे आप घर में रहते हो तो घर बंद करके रख दो या घर खुला रहे, यदि आप नित्य साफ नहीं करोगे तो वह घर में गंदगी हो जाएगी। उस गंदगी को साफ करने के लिए आप प्रतिदिन अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, अपने घर में पोछा लगाते हैं, तो आपका घर सुंदर दिखता है, साफ दिखता है। कहे कि देखो, यह मानव शरीर भी जो है ना, घर है। और यह कैसा घर है? तो कहते हैं कि इस घर में 9 दरवाजे हैं। इस मानव शरीर में 9 दरवाजे, 9 छिद्रों शरीर को जो गंदा करने वाला है वो क्या है? तो संसार में भगवान ने 2-4 चीजें बनाई। एक का नाम अहमता, दूसरे का नाम ममता, तीसरे का नाम राग और चौथे का नाम द्वेष। कह रहे हैं कि व्यक्ति अहमता में, राग में और द्वेष में, ये शरीर की ये 4 व्याधियां हैं। और ये 4 व्याधियां इस संसार में शरीर के साथ आती हैं। कहे कि इस अहमता और ममता से क्या होगा? कहे कि भाई, आप अधिक ममता के कारण झूठ बोल जाओगे, अपने हित के लिए किसी का अहित कर जाओगे, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को नुकसान कर जाओगे। यह अहमता ममता है। अत्यंत राग के कारण न जाने व्यक्ति क्या क्या कर लेता है। हम सबने प्रायः वाल्मीकि की कथा सुनी है कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लोगों को लूट करके धन लेकर के आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में गए, नारद जी से मुलाकात हो गई। उस मार्ग से नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने नारद जी को पकड़ा और पकड़ करके बांध दिया। नारद जी का वीणा वगैरह ले लिया। नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ, तुम जो ये कृत्य करते हो या जो तुम कार्य करते हो, तुम लोगों को लूट लेते हो। न जाने व्यक्ति कौन सी किस परिस्थिति में इस राह से जा रहा है, तुम उसके धन का हरण कर लेते हो और तुम उस धन को ले जा करके अपने घर परिवार बच्चों का पालन करते हो। तो तुम्हें यह चोरी करने से, लोगों को सताने से जो पाप लगता है, क्या इस पाप का भागी तुम्हारे घर परिवार के लोग हैं? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता इसमें सहभागी बनेंगे क्या? उसने कहा कि महाराज, मैंने ये अभी तक पूछा नहीं। कह के जाओ, पूछ करके आना अपने घर परिवार में। नारद जी को वही जंगल में बांध दिया एक रस्सी से। अपने घर गया और घर जाकर के पूछा कि देखो, मैं यह जो धन लाता हूं और जिस धन से आप सबका पालन पोषण होता है, वह धन मैं चोरी करके लाता हूं, मैं लोगों को लूट करके लाता हूं। उससे पाप होता है और उस पाप का भागी मैं बनता हूं। क्या मेरे साथ साथ उस पाप में आपका भी सहयोग रहेगा? घर परिवार के बच्चों ने मना कर दिया। कहा कि नहीं नहीं नहीं, चोरी आप करते हैं तो आपके पाप में मेरा कोई सहयोग नहीं है। आपका पालन पोषण करना धर्म है। अब आप गलत मार्ग से लाके पालन पोषण करें हमारा, तो उस पाप के भागी तो आप ही बनेंगे। वाल्मीकि आए वापस, आकर के नारद जी के पास चरणों में गिर गए।
कहे कि महात्मन, मैं अत्यधिक ममता के कारण मेरा घर परिवार पति पत्नी कैसे सुखी हो जाएं, इसके लिए मैंने न जाने अनगिनत लोगों को लूटा, बहुत अपराध किया। लेकिन आज मुझे बोध हुआ कि जिस पाप को मैं कर रहा हूं, इस पाप का एकमात्र भागी मैं ही। आपने मेरी आंखें खोल दी। नारद जी ने उपदेश दिया, कहा कि देखो, तुमने जीवन में बहुत अपराध किए, अब तुम एक काम कर लो। कहे क्या करना मेरे को? कहे तुम राम राम रख लो। उसके जीवन में आदत पड़ गया था मरा मरा कहने का, लेकिन प्रयत्न किया, शब्द तो मरा ही बोलता, लेकिन भाव राम का था उसके हृदय में। और हृदय में जब राम का भाव आया तो धीरे धीरे मरा मरा बोलते बोलते वह राम राम बोलना सीख गया। और उस सत्संग से, 2 मिनट के सत्संग से, संत के समागम से उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया। ठीक है, वैसे ही संसार में जब जीव रहता है तो अहमता ममता राग द्वेष में न जाने अनगिनत, न चाहते हुए भी छोटे बड़े कुछ न कुछ अपराध बन जाते हैं। और उन्हीं अहमता ममता राग द्वेष मद मोह मात्सर्य में जब यह हृदय में अत्यधिक उत्पन्न हो जाए तो कहते हैं कि इस घर में गंदगी आ गई। तो इसकी सफाई कैसे करनी है? तो आचार्यों ने बताया, गुरुजनों ने कहा कि देखो, इस शरीर की सफाई के लिए यदि कोई चीज बना है तो वह केवल सत्संग बना है। कहे सत्संग से क्या होगा? कहे कि यह सत्संग रूपी जब यह मार्जनी, जब यह झाड़ू कान के माध्यम से मानव के हृदय में जब यह सत्संग प्रवेश करेगा तो उसका हृदय धीरे धीरे साफ होगा। उसके हृदय से मद मोह मात्सर्य लोभ दंभ ये सब निकलता हुआ जाएगा। और जब उसका हृदय जब साफ हो जाएगा, जब निर्मल हो जाएगा, जब स्वच्छ हो जाएगा, तो उस स्वच्छ हृदय में भगवान की भक्ति का अंकुर उदित होगा। अब जब जीव के हृदय में जब भगवान के भक्ति का अंकुर उदित हो गया तो समझना कि उस जीव का जीवन सार्थक हो गया, धन्य हो गया। कहे इसलिए यह कथा सुनने का महत्व है कि कथा हमने सुनी आचार्य के मुख से। इसलिए जीवन का भी प्रथम क्रम जो है श्रवण ही होता है। जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सुनता है, बोलता नहीं है। कुछ काल तक वह घर परिवार के सबकी बातें सुनता है और सुनने के बाद फिर वह अनुकरण करके बालक बोलता है। इसलिए कहे कि भक्ति के भी पथ में सबसे पहला पथ है श्रवण, सुनना। और ये सुनना क्या है? तो कहे कि इस कान के माध्यम से कोई और चीज नहीं सुनना है। भगवत विषयिणी चर्चा आपके कान में आएगी तो आपके हृदय में भगवत भक्ति का बीज अंकुरित होगा। और वह भगवत भक्ति का जब बीज आपके हृदय में अंकुरित हो गया तो समझना कि आपने अपने जीवन को सफल बना लिया।
भगवान ने यह मानव शरीर मुझे दिया था, मैंने उसको कृतार्थ कर दिया, वह हमारा मानव जीवन मिलना सफल हो गया।